तो अब हम चल रहे हैं सबसे इंटरेस्टिंग जगह साइंस सिटी पे। बचपन से बहुत क्यूरियोसिटी और अदर बहुत ही एक्साइटेड हो जाता था मैं डायनासोर्स को देख के। डायनासोर्स को देखा नहीं है बट हाँ मूवीज़ एंड एक्सप्लोरेशन में डायनासोर्स बने रहते हैं उनके बारे में। सो ऐसा ही कुछ साइंस सिटी में भी है एंड दिखाते हैं होपफुली वीडियोग्राफी या शूटिंग अलाउड हो। ओके चलिए देखते हैं डायनासोर्स। कहाँ जा रहा है? डायनासोर देखने जा रहा है। वो रहा डायनासोर। पहले जैसा देखा था वो तो बंद कर रखा है। वो वहाँ से एंट्री होती थी जहाँ पे भी मैंने आपको डायनासोर दिखा। बाहर हट जाना, हमें हर जगह ट्रेन आ रही है। ये ट्रेन में बैठेगा? इधर से नहीं, उधर से टिकट मिलता है। सो जैसा बता रहा था वो वहाँ पर एंट्री, जहाँ डायनासोर दिखता है ना आपको, वहाँ पे पहले एंट्री होती थी एंड वहाँ से फिर इस बिल्डिंग के अंदर पूरे डायनासोर दिखाया जाता था। पूरा टूर होता था डायनासोर का। बंद कर रखा है। बोल रहे हैं कि साइंस एक्सप्लोरेशन हॉल में है, तो चलते हैं साइंस एक्सप्लोरेशन हॉल। इस बिल्डिंग का साइज़ एंड इस बिल्डिंग का साइज़ में काफ़ी फ़र्क है, तो मेरे को नहीं पता कितना अच्छा होगा। कोई तब आए हैं तो घूम के तो जाएंगे ही, तो लेट्स सी। प्ले एरिया बना रखा है, काफ़ी बढ़िया है। एंड नॉर्मल झूले या फिर जो नॉर्मल पार्क्स में होते हैं वो आपको स्विंग वगैरह तो डेफिनेटली दिखेंगे, बट कुछ हट के भी दिखेगा बिकॉज साइंस सिटी है, तो साइंस को तो एक्सप्लोर करना बनता है। अब हम उस बिल्डिंग में जा रहे हैं, तो वहाँ पे साइंस एक्सप्लोरेशन हॉल है, तो वो देखेंगे। एंड एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वहाँ पे डायनासोर दिखेंगे। अगर मैं आपको मेरे पीछे बिल्डिंग दिखाऊँ तो ये भी काफ़ी अच्छा बिल्डिंग है, इंटरेस्टिंग है। देखते हैं आप कनेक्ट कर रखा है दो टावर्स को एंड अच्छी तरीके से कर रखा है, काफ़ी बढ़िया दिखता है। ऐसा लग रहा है कि ऊपर से एक बोर्ड उनके ऊपर रख दिया गया है। मैं जो देख पा रहा हूँ ऊपर काफ़ी पेड़ वेड़ भी लगाए हुए हैं, काफ़ी अच्छा दिख रहा है। सो चलते हैं साइंस एक्सप्लोरेशन हॉल की तरफ। एंट्री की बात की जाए तो यहाँ पे 60 रुपीज़ एंट्री फ़ीस लेते हैं एंड फिर हर जगह का, अभी जो हम हॉल में गए थे वो फ्री था। वहाँ पे एक अर्थ सेंटर करके है, उसके चार्जेस अलग हैं, उनका 20 रुपीज़ अलग से आपको टिकट लेना पड़ेगा। सिमिलरली अभी आपने जो टॉय ट्रेन देखा उसका भी अलग से ही टिकट लेना पड़ेगा, तो अंदर आकर के भी आपको अलग से टिकट लेना पड़ेगा। निकल से ऑल इन वन का भी ऑप्शन होता होगा, मैंने एक्सप्लोर नहीं किया, मैं जस्ट आया एंड ले लिया टिकट। सो अब हम आ गए हैं साइंस एक्सप्लोरेशन हॉल। 40 रुपीज़ पर हेड है एंड बिकॉज ऑफ कोविड अभी आप देख सकते हैं अवेलेबिलिटी भी यहाँ बताई जाती है। एंड और डिटेल बताऊँ क्या होने वाला है, क्या देखने वाले हैं, तो हम ये देखने वाले हैं। तो चलिए लेते हैं टिकट एंड फिर कैच अप करते हैं आपके साथ। दो चीज़ें यहाँ पर टिकट लिया है साइंस ऑफ एवोल्यूशन में। एक ह्यूमन एवोल्यूशन के ऊपर कुछ पैनारामिक व्यू है एंड डायनासोर वाला जो राइड है उसका व्यू है। टोटल 80 कॉम्बो लिया है, तो मैंने 80 का पड़ा है बेसिकली। मेरे को अलग से लेने जाओगे तो 40 एंड 60 का टिकट था। सो ये है कुछ इस तरह। और ये हमारा 4 बजे का है, 4 बजे का ही है। 4 बजे शो है आपका, फर्स्ट फ्लोर देखना होगा, ठीक है? अभी 4 का डिज़ाइन देख लीजिए, 4 बजे।
डायनासोर अंदर ही है। कूल कूल, थैंक यू। सो सुन ही लिया होगा आपने। सो ये है डायनासोर का एवोल्यूशन। ह्यूमन एवोल्यूशन। इसी राइड की मैं बात कर रहा था। वेट, तुम बेटा पापा को काम ही देते हो। सी विमान डायनासोर देखने जा रहा है। सो यहाँ से इस तरह के छोटे छोटे टाइप के बने हुए हैं, इसमें आपको भी सिखाएंगे। आगे चार लेते हैं आदिम धरती को, जिसके विभिन्न जीवन रूपों कुछ चलेंगे और विमान किधर जाएगा? यस, ट्रेन ट्रैक। वहाँ डायनासोर देखने जाएंगे ना हम लोग। विमान और मैं डायनासोर देखने के तैयार हो? देखने तैयार हो। हाँ ना, हाँ उस वाले में था। हाँ उस वाले बिल्डिंग में था। तभी तो मैं बोलूँ कि बिल्डिंग चेंज करते पता नहीं दिखाएगा कि नहीं, बट हाँ है। आपको ले चलूंगा प्राचीन युगों के रोचक सफर पर। आइए जान लेते हैं आदिम धरती को, इसके विविध जीवन रूपों को। फिर चलेंगे और विश्व युग में। कहते हैं कि 460 करोड़ वर्ष पहले धूल के बवंडर से हमारे सौर जगत का जन्म हुआ। धीरे धीरे पृथ्वी शीतल होने लगी, बहुत सारे गैस बाहर निकलने लगे और पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल के रूप में छा गए। इन गैसों ने बिजली की कड़क और बादलों की गरज से मिलकर एमाइनो एसिड का निर्माण किया। 350 करोड़ वर्ष पहले प्रथम एक कोशिकी जीव की रचना हुई। लगभग 280 करोड़ वर्ष पहले स्ट्रैटोलाइट ने प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वायुमंडल से ऑक्सीजन को बांध दिया। वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर में निरंतर वृद्धि से 120 करोड़ वर्ष पहले एक से अधिक न्यूक्लियस वाले बहुकोशिकीय जीव का जन्म हुआ। इस क्रमिक विकास से ब्लैक होल, जेलीफिश, स्टारफिश, नॉटिलॉइड से सागर मारूंगा। सागर के किनारे वाले अंचल में पौधे लहराने लगे। बहुत तेजी से विभिन्न प्रजातियों की कई मछलियां विकसित हुई। यहाँ जो विशाल मछली दिख रही है उसका नाम
देखो यार डायनासोर लगभग 35 करोड़ वर्ष पहले धरती पर पेड़ पौधों का डायनासोर जो बढ़ते गए और घने जंगलों में बदल गए। घूम, मकड़े आदि पंखहीन पतंग एवं इक्तियोस्टेगा जैसे उभयचर प्राणियों का आविर्भाव हुआ। सरीसृप जैसे स्तनपायी डायमेट्रोडोन प्रकट हुए। नहीं चलेगा नौका के पाल की तरह डायनासोर नो विवानित जो ताप को नियंत्रित करने में मदद करता है। सरीसृप की तरह ही एक अन्य स्तनपायी प्राणी साइनोनेथस इन दिनों काफी प्रभावशाली हो उठा था। इसकी विशेषता कुत्ते से बहुत मिलती थी। प्राय 1 मीटर तक पंख फैलाने में सक्षम था। सारे दिलचस्पे बीटल एवं बिच्छू पृथ्वी के चारों ओर धरती पर पाए जाने वाले अधिकांश कोयले ही कार्बोनिफेरस युग के मृत पौधे से उत्पन्न हुए थे, जो कि धरती के अंदर दब गए थे। उन दिनों पृथ्वी के 1/3 हिस्से में एकमात्र महादेश था जिसे पैंजिया कहा जाता था। जलवायु गर्म रहती थी। भूभाग पर प्रागैतिहासिक सरीसृपों का ही शासन था, जिन्होंने शुष्क जलवायु के साथ खुद को ढाल लिया था। ऊपर देखो यहाँ बड़ा विमान कछुओं और मगरमच्छों का पीछे लगभग 22 करोड़ वर्ष पहले इस धरती पर हुआ था। प्रथम स्तनपायी जीव चूहे जैसे प्राचीन सरीसृप समाप्त हुए लगे और उनकी जगह पर डायनासोर आने लगा था। ये घटना प्राय 20 करोड़ वर्ष पहले। डायनासोर विभिन्न आकार एवं नाम के थे और धरती के कोने में फैल गए एवं जलवायु के कारण खुद को ढाल लिया। इनमें से कुछ तो गिलहरी की तरह खुलके हुए और कुछ 15 पूर्ण वयस्क हाथियों जितने भारी थे। कुछ 4 पैरों से चलते थे तो थियोलोफाइसिस 2 पैर वाले डायनासोर थे। ब्रेचियोसॉरस की लंबाई प्राय 23 मीटर थी, जो कि और इनका वजन 75 टन था। सरीसृप आकाश और सागर में भी छा गए थे। ब्लियोसॉरस समुद्र में रहते थे। सबसे प्राचीन उड़न सरीसृप यूरिमोर्फोडॉन हवा में उड़ते थे। इसी दिन प्रथम पक्षी आर्कियोप्टेरॉप्स का उदय हुआ। अगले 10 करोड़ वर्षों तक यानी जुरासिक के अंतिम चरण से क्रेटेशियस युग का प्रथम चरण तक डायनासोर के लिए स्वर्णिम युग रहा। जलवायु में नमी की मौजूदगी से पृथ्वी पेड़ पौधों से भर उठी थी। पैंजिया महादेश खंडित होने के कारण भारत एशिया की ओर
फज्जर होने से ज्वालामुखी के रूप में लावा निकलते हैं। इसके फलस्वरूप भूकंप से विभिन्न भौगोलिक आकार एवं आकर्षण स्पाइनोसॉरस की पीठ पर नौका के पाल की तरह एक अंग वर्षा रहता है, जिससे एवं ओसी रास्ते जैसे छोटे डायनासोर से ओलंपिक के तेज धावकों की तरह दौड़ सकते थे। पैरासाउरोपस और ओर्थोसॉरस के स्तर पर करीबन 5 मीटर लंबे पंख वाले टेरोनॉडन उड़ने एवं फिसलने के लायक थे। सुनने में विचित्र पर अधिकांश डायनासोर जैसे कि ट्राइसेराटोप्स और एंकिलोसॉरस शाकाहारी थे। लोरेसिया और अंगोरा दो एवं समुद्री तल के कठोर आवरण रॉकीज एवं ले जाओ विमान को। परंतु नदियां सूखने लगी थी एवं जंगल कम होने लगे थे। एकांत महादेश में जीव जंतुओं का विकास इधर इधर ये रहा धरती पर विकसित हुए एवं परागण के लिए कीट पतंगों के साथ संपर्क स्थापित हुआ। वे तेजी से धरती पर बढ़ने लगे। इसी समय पहली बार धरती पर सांपों का जन्म हुआ। डायनासोर में सबसे भयंकर था टिरानोसॉरस रेक्स। भूस्थल पर इसका ही राज चलता था। ये प्राय 12 मीटर लंबा यानी 2 मंजिला मकान के आकार का था। ये टी-रेक्स इनके हमले से बचने के लिए शाकाहारी एंकिलोसॉरस अपनी पूंछ के मुड़कर का इस्तेमाल करते थे। सभी डायनासोर प्राय 6.5 करोड़ वर्ष पहले एक अनुमान के अनुसार जिसके फलस्वरूप उत्पन्न भूत के विशाल मेघ हजारों वर्षों सूरज की किरणों को उसकी किताब निकली पड़ी है। मेरे को तो ऐसे करके फोटो नहीं मिल रहा। ओह ये कौन है? पर्याप्त मात्रा में आहार उपलब्ध होने के कारण छोटे स्तनपायी प्राणी बड़े आकार में बदलते हैं। इसी तरह बड़े बड़े शाकाहारी एवं मांसाहारी स्तनपायी प्राणी धरती पर नजर आने लगे। विश्व के कई हिस्से जंगल से भरे हुए हाथी के पूर्वज डायनोथेरियम
और घोड़े के पूर्वज यूहिबस की उत्पत्ति हुई, जो आज के हाथी और घोड़े में बांध हुए। टर्सियर जैसे प्राइमेट भी इसी खोखले अस्थियों पर आज के दिनों के पक्षी इन्हें दूर चलते हैं। जैसे बड़े एवं उड़ने में अक्षम पक्षी उन जगहों में रहते थे जहां मांसाहारी बड़े स्तनपायी प्राणी नहीं मिलते थे। एवं बंदरों का जन्म लगभग 1 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। इस समय आदि मनुष्यों का भी आविर्भाव हुआ। जलवायु में शीतलता आने एवं ध्रुवों पर बर्फ की चादर। पृथ्वी के लंबे इतिहास में झांके तो ऐसे कई मौके रहे हैं जब उत्तरी गोलार्ध के अधिकांश हिस्से बर्फ की चादरों से ढक गए थे, जो आइस एज के नाम से जाना जाता है। हम आज ऐसे ही एक आइस एज में रह रहे हैं जो 20 लाख वर्ष पहले शुरू हुआ था। रोएदार गेंडे, रोएदार स्तनपायी और कस्तूरी कायों ने अपने शरीर के रोमों की सहायता से शीतल जलवायु के साथ तालमेल बैठा दिया था। पुष्ट गुंबद आकार के खोलनुमा ग्लाइकोडोन जैसे विशाल आर्मडिलो भी उन दिनों मौजूद थे। सेबरजूथ वाले बाघ और विशाल सिंह वाले हिरण जंगल में शान से विचरण करते थे। संभवतः सामने के दांत से मांस को चीरने फाड़ने में हुई अड़चन के कारण यह समय के साथ विलुप्त हो गए। वहीं दानव आकार के हिरण हिंसक जानवरों से बचने के लिए तेजी से नहीं भाग सकते थे, फलस्वरूप वे भी ओझल होते गए। आपको ये वीडियो पसंद आया हो, प्लीज डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। अब अपने साइंस सिटी के चैनल में अपने नेक्स्ट एपिसोड में